Hello and welcome to our channel Mentor OP. Today we are going to start our new chapter, that is matter around us pure. Tyndall effect. When a beam of light is passed through a colloidal solution, जब भी एक लाइट पास होगी colloidal solution से, तो जो colloidal solution के particles हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे और उसकी स्कैटर करने से होगा कि जो लाइट है उसका पाथ विजिबल होगा। तो ये जो फैक्ट होता है ये इसको हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ colloidal solution, the colloid particles scatter the beam of light at the path of the light becomes visible in the solution. This effect is called Tyndall effect. टेंडल इफेक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन के अलावा और कई जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टेंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। हमारे रूम में जो विंडो से सनलाइट आती है वो भी एक पाथ विजिबल करती है ड्यू टू पार्टिकल्स के वजह से, वो भी एक टेंडल इफेक्ट है। टेंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ड्रॉपलेट्स इन मिस्ट। टेंडल इफेक्ट हम बहुत ही घने घने जंगलों में देख सकते हैं। वहाँ पे डस्ट पार्टिकल तो नहीं, लेकिन वहाँ पे जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके वजह से टेंडल इफेक्ट वर्क करता है। यहाँ पे हम पिक्चर के हेल्प से देख सकते हैं पाथ जो है वो लाइट का विजिबल है, तो इसे ही हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं और कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसमें हम सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम सॉल्युबिलिटी क्या होता है। ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पड़ा होता है उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, उस अमाउंट को। सॉल्युबिलिटी एज अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है is a solution which cannot dissolve some more of solute एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जस्ट अपोजिट। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो और ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है एट अ फिक्स टेम्परेचर पे। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेक अ 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स। हमें 50 ml वाटर ले लेना है 2 बीकर में। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर विथ कंटिन्यूस स्ट्रिंग टिल नो मोर सॉल्ट डिज़ोल्व। हमें उसमें सॉल्ट डालना है फर्स्ट बीकर में और उसको कंटिन्यूस स्ट्रिंग करना है, तब तक स्ट्रिंग करना है जब तक वो पूरी तरह से डिज़ोल्व ना हो सके और उसमें और ज़्यादा हम सॉल्ट ना डाल सकें। सिमिलरली ऐड अ शुगर इन अदर बीकर विथ कंटिन्यूस स्ट्रिंग टिल नो मोर शुगर डिज़ोल्व इन इट। सेम प्रोसेस से हमें सेकेंड बीकर में शुगर डालना है और उसमें कंटिन्यूस स्ट्रिंग करना है और तब तक करना है जब उसमें और ज़्यादा शुगर्स की ज़रूरत ना पड़े। वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। हम यहाँ पे पाएंगे कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार है। इफ़ द मिक्सचर आर हीटेड इट डिज़ोल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट। और दोनों को हम जब बीकर्स को हीट करेंगे तो हमें और ज़्यादा सॉल्यूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इससे ये पता चलता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट सब्सटेंस पे अलग अलग हो जाती है और जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी पे एट अ डिफरेंट टेम्परेचर पे। Concentration of a solution. The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solvent or a solution. एक बार हम फिर रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है सॉल्यूट और क्या होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में रहता है और सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में रहता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट निकालने का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कि हम परसेंटेज निकालना जानते हैं एज इट इज़ सारी चीज़ें वैसी ही हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करके निकाल सकते। अभी हमने कई सारे सॉल्यूशन, मिक्सचर और सब्सटेंस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़े हैं।
अब हम देखते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। द कंपोनेंट ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं हम उसे सिंपल मेथड हैंड पिकिंग, सीविंग और फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, यानी कि सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय समटाइम्स ऐसा होता है कि स्पेशल टेक्निक यूज़ करनी पड़ जाती है हमें सेपरेट करने के लिए उनके कंपोनेंट और मिक्सचर को। जैसे कि उस उन टेक्निक्स के नेम हैं यहाँ पे 7 मेथड हैं, पे हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। पहला मेथड है हमारा इवोपोरेशन, सेकंड है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकैनेटेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ 2 बार आ गया है, यानी कि हमारे 6 मेथड ही हैं पूरे। क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। शुरू करते हैं हम पहले मेथड से, इवोपोरेशन। इवोपोरेशन आप सभी जानते होंगे। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ वॉयलेट कंपोनेंट सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट, अ नॉन वॉयलेट कंपोनेंट सॉल्यूट बाय हीटिंग द मिक्सचर। एग्जाम्पल पे हम देख सकते हैं, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई एंड वाटर। If some is ink heated in a dish, the water evaporates and the dye left in the dish. Similarly, we can separate mixture of a salt and the water of sugar and the water by evaporation. यहाँ पे हम इसके सेटअप्स को देख सकते हैं, और ये जो सेट लगाया गया है, बर्नर है, स्टैंड है, वायर ग्रेज है, डिश है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर है। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और यहाँ पे डायग्राम के तौर पे पूछ लिया जाता है। हम यहाँ पे जब बर्नर से नीचे से डिश को गर्म करेंगे तो मिक्सचर और सॉल्ट एंड वाटर जो है वो हीट होके सॉल्ट इवापोरेट हो जाएगा, और बाकी का जो मटेरियल है यानी कि सॉल्यूट है वो रह जाएगा। इससे हम इसे डाई और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इवापोरेशन। आगे के मेथड को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी जो हमारे मेथड है जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन और सब्लिमेशन, इसको हम अगले पार्ट में और अच्छे से क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे कैसे सेपरेट किया जाता है। एक अलग अलग टेक्निक्स को हम समझेंगे।